सर, ये जो घटना हुआ है इसके संदर्भ में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कितने हाथियों का विचलन इस समय इधर हो रहा है और अभी जो मृतक है उनको तत्काल उनको क्या सहायता सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा? ये हाथी कॉरिडोर है, यहाँ हाथियों का विचरण हमेशा होते रहता है। 2-4 रात पहले भी एक घटना होते होते बची हम लोग के तत्परता के कारण, लेकिन कल वैसा कोई सूचना नहीं था कि हाथी है ना। और ये जो घटना घटा है बहुत दुखद है। अभी तत्काल हम लोग 25,000 रुपया दे रहे हैं और टोटल 4 लाख रुपया है सहायता राशि, जो कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद मिलेगा। कौन कौन मद से मिलेगा वो 4 लाख? वो हम लोग वन विभाग के मद से ही मिलता है हाथी सहायता के लिए। अच्छा, इस क्षेत्र में सर, इस क्षेत्र में लगातार हाथियों का ये विचलन हो रहा है और आए दिन आम जनता को हाथियों के द्वारा प्रभावित आम जनता हो रही है। कई लोगों की जान चली गई है। तो इस कॉरिडोर को इधर से हाथियों को हटाने के लिए या सेफ्टी करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस इलाकों को क्या सरकार के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है? ये कॉरिडोर है, यहाँ हाथियों का मूवमेंट लगातार होते रहता है। आदमी लोग में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि रात में बिना मतलब का इधर उधर ना घूमें। और दूसरा बात ये है कि आगे जो जंगल है, विशाल जंगल है, यहाँ हाथी लोग स्टे करता है, सेफ जोन है उन लोग के लिए। और सेफ जोन होने के कारण हाथी यहाँ रुकता है, यहाँ से निकालने का कोई उपाय नहीं है। सर, हाथियों के लिए सेफ जोन है, लेकिन इंसानों के लिए सेफ जोन बनाने के लिए आपके शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्य किया गया है जिससे इंसानों की जान बच जाए? हाथी के लिए तो चलो उसके सेफ जोन है, लेकिन इंसानों को सेफ करने के लिए क्या अवेयरनेस चलाया गया है शासन प्रशासन के द्वारा कि कोई भी इंसान इस क्षेत्र में ना विचरण करते पाए या किसी की जान ना चले जाए? उसके लिए कोई कदम उठाया गया है? हम लोग रात में गश्ती करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी आदमी लोग का मूवमेंट, रोड है चूँकि तो मूवमेंट सब आदमी को पता नहीं चल पाता है। और पता नहीं चलने के कारण क्या है, बाहर का आदमी है, जैसे एक आध 2 घटना हुआ है, रामगढ़ से आदमी आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनके साथ भी कैजुअल्टी हुआ है। अच्छा, जो जिस तरीके से सर ये मुझे पूरा इलाका नज़र आ रहा है, आप लोग, मैं दिखाना चाहूँगा ये पूरा इलाका, और इस इलाका में लगातार जो इस तरीके का घटना होता है सर, अगर हमको लगता है कि अगर इस इलाके में अगर लाइट होता तो हो सकता है दूर से ही हाथियों का झुंड नज़र आ जाता, लेकिन लाइट की भी यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई लाइट नहीं लगा हुआ, जबकि ये जाना जाता है कि ये मेन रोड है, रजरप्पा टेम्पल यहाँ से जाया जाता है और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। और लाइट नहीं होने की वजह से हो सकता है हाथियों के साथ इंसान टकरा जाते होंगे। तो लाइट वगैरह क्यों नहीं लगाया जाता? क्या आप लोगों ने कभी शासन प्रशासन से, स्थानीय शासन प्रशासन से मांग किया है? नहीं, मांग तो नहीं किया है, मांगे हैं, नहीं देता है। हम लोग नहीं मांग किए हैं। मांग किए हैं। हाँ। आपकी तारीफ, आपका परिचय? यशवंत कुमार, प्रभारी वनपाल, रामगढ़ परिक्षेत्र। हम जनियामारा के निवासी हैं, लेकिन हम कई बार बोले प्रशासन को कि नहीं दीजिए हम लोग को लाइट, हम लोग घर बना रहे हैं। 2 बार, तीसरा बार हमारा घर गिरा दिया सर, एक को पैसा नहीं दिया फॉरेस्ट विभाग। आप लोग कभी लाइट लगाने के लिए मांग किए हैं? एसडीओ को बोले हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर को बोले, ये नया आए हैं तो नहीं बोले। आप लोग कभी मांग किए हैं? स्थानीय कई द्वारा भी बोला भी गया है कि क्या लाइट होने की वजह, लाइट होता तो लोगों की जान बच सकता था? एकदम बच सकता था, श्योर। आदमी हम लोग 6 हैं। पूरा चितरपुर प्रखंड में से चितरपुर प्रखंड नहीं, हमको रामगढ़ चितरपुर प्रखंड का चाहिए। बता रहे हैं, मेरा एरिया में बता रहे हैं, आप चितरपुर प्रखंड बोल रहे हैं। रामगढ़ प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड, मेरा बात सुनिए ना। हाँ। रामगढ़ प्रखंड, दुलमी प्रखंड और चितरपुर प्रखंड, तीनों मिला के हम लोग का एरिया है। हमको अपना चितर का हिसाब चाहिए। रामगढ़ प्रखंड यहाँ 2 आदमी, हम नहीं जाते हैं रामगढ़ प्रखंड, ठीक है? 2 आदमी। मेरा ग्रामीण भी वहाँ नहीं जाता है, हमको चितरपुर प्रखंड का हिसाब चाहिए। अच्छा, अभी जो मरा वो कहाँ के ग्रामीण है? भुचुंडी नहीं है, हादसा तो नहीं, देखिए सैलरी लोड करता है यहीं भुचुंडी में। तो अभी तो हमको सूचना यही मिला कि जोराकाट का आदमी, जनियामारा का आदमी है। मोरपा का है, वो जा रहा था काम करने, काम करता है, सैलरी लोड करता है। सर, अगर चितरपुर प्रखंड में 2 आदमी है, उसके अंडर में वन समिति भी तो है। वन समिति को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, आर्थिक लाभ नहीं ठीक है? मिला तो सुनिए, तो वो मेरा स्तर का काम नहीं है। अगर आर्थिक लाभ मिलता तो हम अधिकार से इनसे काम ले सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन समिति बना के और छोड़ दिया, उसका कुछ लाभ लीजिए, उसका उपयोग कीजिए। आर्थिक लाभ मिलता है। वन समिति लोकल द्वारा ही बनाया जाता है सर, प्रॉब्लम लोकल को ही हो रहा है। आप लोकल को सपोर्ट कीजिए तभी तो करेगा। सपोर्ट करने के लिए वन समिति बना के आप रख दिए हैं, तो ऐसे में कुछ होगा? बना दिए हैं, जब जरूरत पड़ेगा लोग उठा लेना है,
उसका फिर छोड़ देना है। हाथी तो अभी तो इम्पोर्टेंट मेन इम्पोर्टेंट काम है ये। आज से नहीं, हमको लगता है 1 महीना से इधर विचरण कर रहा है हाथी सब, लगभग हाँ सही है। क्या हो रहा है? कोहिहारा में कोहिहारा धान चावल मैडम कोहिहारा बोल रही, कोहिहारा बोल रही। बीते साल भुचुंडी में कितना अभी दहशत मेरे पास फैला 10 आवेदन पड़ा हुआ है, किसी का घर तोड़ दिया, किसी का चावल माइल खा में भी लिया। एक हुआ है, माइल में भी पिछले साल हुआ था, हाँ कोहिहारा में, इस बार भुचुंडी में। तो इस चीज को लेके कुछ कीजिए आप लोग। समिति बनाए, हर जगह समिति बनाए। हाल ऐसा नहीं कि बहुत पुराना, हाल फिलहाल आप समिति बनाए तो क्यों बनाया, किस कारण उसको बनाया? देखने उसका के कुछ लिए। उद्देश्य तो होगा ना, कुछ मोटो होगा ना, क्या है? कुछ नहीं, समिति बना दिए। अरे चलिए ठीक है, लाभ नहीं मिलता है, आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, आप उसको आगे बढ़ाइएगा किसी तरह से, तो तब ना कार्य करेगा। आप 6 बोल दे रहे हैं जिला में, 2 बोल दे रहे हैं प्रखंड में, तो 2 के अंदर भी समिति है। समिति क्या कर रहा है, कहाँ है? समिति तो यही है, यही है, सब यहीं पे है। लेकिन समिति को आप कभी कुछ ऑर्डर दिए हैं? उससे कुछ करवाए हैं? अरे कौन समिति बनाए हाथी पोसने के लिए? वही ना, सामने में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आप लाइट यहाँ से वहाँ तक व्यवस्था कर सकते थे। ऐसा नहीं कि सांसद फंड या फिर मुखिया फंड या विधायक फंड इसी से बन सकता है। आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया आता है, आप एक बोर्ड लगा दिए वहाँ पे हाथियों जो भी है, ये कुछ हाथियों से सावधान, इस तरह का बोर्ड लगाया हुआ है। चलिए ठीक है, वो एक सराहनीय विषय है। लेकिन उसके अलावा भी रात का समय में आदमी कहाँ जाएगा? सही बात है, रात जो रोड बना हुआ है, यात्री, आज तो हमारा लोकल मरा हुआ है, कभी यात्री अगर यहाँ पे आ जाता है, यात्री के साथ ऐसा घटना होता है, वो तो नेशनल न्यूज बनेगा। नेशनल न्यूज के बाद हमारा जो मंदिर है, मंदिर का भी रेप्यूटेशन खराब होगा। होगा कि नहीं होगा सर, बताइए? तो फिर वो कहाँ जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट रोड तो अगर देखा जाए, अगर इधर में चितरपुर प्रखंड में यही है, NH के बाद तो प्रॉपर लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि यात्री जो आ रहा है उसके लिए भी दिक्कत ना हो। हमारा नेशनल न्यूज न बने सर। अगर ये ग्रामीण नहीं होता ना, तो पक्का अगर कोई यात्री होता तो नेशनल न्यूज बन गया होता। ग्रामीण है इसलिए सिर्फ प्रखंड लेवल या फिर ज्यादा न्यूज नहीं फैला हुआ है, नहीं तो नेशनल न्यूज बन गया होता। कम से कम मंदिर को देखते हुए व्यवस्था। आप जान रहे हैं कि ये जो हमारा एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, इधर हाथियों का विचरण होता रहता है। आगे हमारा मंदिर है, यात्रियों को सुविधा के लिए, उसके लिए तो कम से कम कीजिए। लाइट और क्या सलाह हो सकता है आप लोग की नज़र में, बता दीजिए। अभी तो बेहतर तो हम लोग के नज़र में लाइट ही लग सकता है। और जैसे वन समिति है, और जब भी इधर आमने सामने हाथी दिखा, आपके पास फोन गया, तुरंत गाड़ी पहले तो कुछ दिन पूजा में रहा, ठाकुरदास जी जब भी फोन कर देते थे गाड़ी आती थी, अभी तो वो भी नहीं। वन समिति जो है सर, उसको एक्टिव रखिए। ठीक है, वन समिति को एक्टिव रखिए कि वहाँ कहीं भी कुछ भी होता है, रात ना को 25 आदमी का समिति है एक एरिया में, उसको एक्टिव रखिए। सब गांव में अलग अलग समिति बना हुआ है, सांडी अलग है, भुचुंडी अलग है, कोहिहारा अलग, हर जगह अलग अलग समिति बना हुआ है। इस समय आप लोग देख सकते हैं ये हाथियों का लीड है। और इस होटल को, जो जनिया मारा के समीप ये होटल था, रौनक होटल, हाथियों ने यहाँ पर अपना अटैक किया। हाथियों का अटैक के बाद इस पूरे होटल को ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये रौनक होटल जहाँ पर है, इस होटल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और चारों तरफ से इसको गिरा दिया गया है हाथियों के द्वारा। और अंदर में रखे फ्रीजर वगैरह जो था उसको भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस होटल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना है कि इनको क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीजर वगैरह जो है सारा टूटा हुआ है, सारा तोड़ दिया गया है। और इसके बाद इसको भी तोड़ा गया है। वहाँ पर आप ऑन द स्पॉट आप देख सकते हैं, जो सामने नज़दीक जो है वहाँ पर जो शख्स प्रभावित हुआ है उसका शव छत विछत स्थिति में वहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन इस होटल को देख सकते हैं, रौनक होटल है, लेकिन फ़िलहाल अब ये होटल फ़िलहाल संचालित होने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, लोगों का डिमांड है अपना। और फॉरेस्टर को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जो स्थानीय फॉरेस्टर DFO साहब हैं, DFO को बुलाया जा रहा है। शव इसी के नज़दीक शव भी रखा गया है। और पहले हाथियों ने जो प्रभावित शख्स थे उनको सड़क पे पकड़ा और वहीं पर सड़क पर उनको पटक दिया जाता है। तत्पश्चात उनको आगे ले जाया जाता है और रौंद दिया जाता है।